Good morning. Today we will discuss about the land location and shape of the earth. It means yesterday we have discussed about the how many planets in the solar system, what is the solar system, okay, and we have to also read it in the previous class about the individually planets. We have to read in the individually planets and details, ओके तो वो भी देख चुके हैं कि इन डिटेल्स हर पर्टिकुलर प्लैनेट्स के बारे में वो हमें पता चला. ओके तो दीज थिंग्स वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस इन दिस चैप्टर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लोकेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ. ओके तो वी सी द सन एंड द मून शेकिंग, हाउ गुड इट्स लुक. इट मीन्स जो मून जिस तरीके से मूवमेंट करता है और अर्थ भी मूवमेंट करता है या हिलता है, मूवमेंट करता है, इट मीन्स मून जो मूवमेंट करता है वो किस तरीके से अच्छा लगता है. मतलब आवर अर्थ इज ऑल्सो सच एज ए स्पेयर ओनली. इट इज स्पेरिकल, इट इज फ्लैट एट बोथ द पोल्स. सम एस्ट्रोनॉट्स हैव इट गॉन अप टू द मून्स. मतलब अर्थ से, जैसे मैंने आपको बताया, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पैरा. दे हैव टेकन द अर्थ फोटोग्राफ्स फ्रॉम फ्रॉम मून्स. अर्थ लुक्स लाइक ए गेंस स्पेयर. इट मीन्स जब हम मतलब आप देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉट्स और वी कैन से द मतलब सैटेलाइट्स यहाँ से भेजी जाती हैं. जब हम आप देखेंगे कि कई वीडियोज़ ऐसी हैं या आपने पिक्चर्स देखी होंगी अर्थ को, जैसे अभी जो पिक्चर्स हम लोग जनरली देखते हैं ना कि किस टाइप का हमें मतलब वहाँ पे वो दिख रहा है, अर्थ किस टाइप का शेप है, कैसा दिखता है. तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो मतलब हमें मतलब जो पिक्चर्स जो ली जाती हैं वो इन्हीं के थ्रू ली जाती हैं. मतलब मून पे सैटेलाइट्स भेज करके और एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू, तो वहाँ से मून से ही पिक्चर्स ली जाती हैं. उससे पिक्चर्स से ही पता चलता है हमें कि किस तरीके का हमें मून दिखता है. जैसे जो अर्थ है जस्ट लुकिंग लाइक ए ब्लू मून, ओके सॉरी ब्लू, इस तरीके का दिखता है. तो हम जो मून से जब अर्थ को देखते हैं तो इस तरीके के हम लोगों को मतलब देखने को मिलता है कि किस तरीके से मतलब अपन को अर्थ या अदर प्लैनेट्स और भी ऐसे हैं जो कि मतलब हमें जो दिखते हैं. इजंट इट वी आर लिविंग इन द स्मॉल विलेजेस और सिटी. जनरली हम लोग जो है विलेजेस और स्मॉल सिटीज़ में मतलब रहते हैं. ओके द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ वी आर एबल टू सी is very small part of the earth, thus it cannot be shared by us. The earth is spherical. Have you even seen broken the earthen pots? If you take the small pieces of your hand, you cannot imagine that it would have been around. Thus the looking a small part of the earth does not tell us that the whole earth is spherical. But now is with the help of the photographs takes from moons and space, we can sky that there is no doubts about the earth space. इट मीन्स मैंने आपको बताया कि जो फ़ोटोग्राफ्स जैसे आप देख सकते हैं कि मून से फ़ोटोग्राफ्स जो हैं किस तरीके से लिए जाते हैं, मैंने आपको बताया था. उसमें उससे ही डिफरेंट पिक्चर्स और शेप साइज़ या किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो मून से ही पिक्चर्स लेकर के और मतलब हम लोगों को उसके बारे में पता चलता है. ओके अर्थ इज़ नॉट ए राउंड लाइक ए बॉल. अर्थ एक तरीके से राउंड टाइप बॉल नहीं है. इट इज़ लाइक ए ऑरेंज, एक ऑरेंज की तरह है. द अर्थ पोल्स आर स्लाइटली फ्लैट एंड इज़ स्लाइटली इन्फ्लेक्टेड एट द इक्वेटर्स. इट मीन्स जो अर्थ है हमारा वहाँ इक्वेटर्स, अगर हम नॉर्थ पोल अगर साउथ पोल की बात करी जाए या साउथ पोल के बारे में बात की जाए तो वो क्या है, वहाँ पे फ्लैट है. फ्लैट मतलब चपटा टाइप का देखने को मिलता है, गोल शेप वाला नहीं है. ओके इजंट इट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द पोल्स सर्कल्स. जो अर्थ का सेंटर है वो क्या है, पोल्स से लार्ज है, मतलब बड़ा है. और जो ओके नाउ वी कैन नो द वॉल्यूम एंड द वेट ऑफ द अर्थ. इन द ऑर्डर टू स्टडी अबाउट द अर्थ इट इज़ यूज ए सर्कल डिवाइस. मतलब हमें इसके बारे में जो है जानना है कि मतलब उसका वॉल्यूम, वेट एंड सर्कमफेरेंस जो भी है मतलब एक सर्कल एरिया में है. तो इसके बारे में ए मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ड्रॉ ऑन इट्स कंटिनेंट्स, ओशंस एंड इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑन ड्रॉन ऑन इट्स. तो
तो कॉन्टिनेंट्स भी शो करते हैं। जो मैप्स अगर आप देखते हैं या मतलब आप जो भी वर्ल्ड का मैप हो या अदर कंट्रीज़ का कॉन्टिनेंट मैप हो, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब जो मैप अगर देखते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें लाइंस भी, इमेजिनरी लाइंस भी शो की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, एंड कॉन्टिनेंट भी शो किए जाते हैं, कंट्री भी शो की जाती हैं, एंड ओशंस भी, सी भी, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना एक मैप में शो की जाती हैं, इज़न्ट इट? ओके, तो द ग्लोब इज स्मॉल replica of the earth. On the circle of the earth you can show north pole and the south pole. With the help of the globe it can be said that earth is tilted towards on the side. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अर्थ है मतलब उसका शेप, साइज़ और जो मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल किस टाइप का दिखता है, कैसा दिखता है, तो एक ग्लोब होता है ना, उस ग्लोब के थ्रू हम बता सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्थ पोल है दिखता है और साउथ पोल भी, ये सारी चीज़ें। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोल स्टार। तो देयर इज अ स्टार इन अ स्काई विच ऑलवेज अपीयर इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम प्लेसेस। मतलब जो पोल स्टार होता है वो आसमान में चमकता है और वो एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन को शो करता है, इजंट इट? These how to organize the star. The pole star can be easily be conducted which is the help of the constellation सप्तऋषि। जो पोल स्टार है वो कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि की हेल्प से कहीं ना कहीं क्या होता है, इट मीन्स डिटेक्टेड होता है, इट मीन्स डिटेक्टेड। यू विल बी सी इन ब्राइट स्टार्स वाइल ए मूविंग इन द डायरेक्शन। जब कोई जब आप मतलब अगर किसी डायरेक्शन में अगर जाएंगे या मूव करेंगे तो आपको मतलब ये स्टार्स के डायरेक्शन से ही पता चलता था, पहले ऐसा कुछ नहीं था। हाउ ऑफ द फेवरियल लाइन्स कनेक्टिंग विद द टू स्टार्स इन द फ्रंट ऑफ द सप्तऋषि। मतलब जो स्टार्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इट मीन्स जो लाइन्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं स्टार्स को, उसी के थ्रू हमें डायरेक्शन पता चलता है। उनको सप्तऋषि जो उनका वो होता है जो कि बताता है, एक डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन है या साउथ डायरेक्शन। अगर हमें एक डायरेक्शन पता चल जाए तो इजीली हम डायरेक्शन फाउंड कर सकते हैं इजीली। पीपल्स हु ट्रेवलिंग बाय द सी एंड हु ट्रेवल इन द डेजर्ट कैन बी इजीली फाइंड द पोल स्टार्स। जनरली जो ट्रेवल करते हैं सी और मतलब ओशंस में, वो पोल स्टार्स को इजीली फाइंड करके द डायरेक्शन इन विच द स्टार्स अपेयरिंग इन द नॉर्थ। तो वो क्या है, जो स्टार्स है उससे हमें पता चलता है नॉर्थ डायरेक्शन का, इजीली हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा सकते हैं। इट इज़ द visible on the north hemisphere due to the stability and the nearly circular shape of the earth. It not be seen from the south hemisphere. ओके, तो दिस इज़ द दिस इज़ द पोल स्टार। पोल स्टार मतलब एक जो देख सकते हैं कि लाइन्स बहुत सारे, जो दो या दो से अधिक जो स्टार्स होते हैं उनको आपस में एक लाइन कनेक्ट करती है, उस लाइन से ही थ्रू कहीं ना कहीं पोल स्टार्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। पोल स्टार्स कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शंस को शो करता है। तो ईजिली वी कैन ट्रेवल एनीवेयर from the with the help of pole star. Now next topic is longitude and latitude. Next topic is longitude and latitude. There are the vertical and horizontal imaginary lines on the earth surface. With the help of these imaginary lines extent, time and location can be known. These lines are not there on the earth surface. These lines are only be the see on the map. It means जो lines हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन जो हैं वो इमेजनरी लाइंस हैं जो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो तरीके से कहीं ना कहीं हैं। ओके, तो जो ग्लोब होता है उस पर ऐसा नहीं है कि मतलब जो लाइंस हैं तो एक बाउंड्री का काम करता है कि नहीं बाउंड्री टाइप का दिखता है, नहीं, ये इमेजनरी मतलब काल्पनिक लाइंस हैं। इन लाइंस के विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस या विद द हेल्प ऑफ इमेजनरी लाइंस वी कैन ईजिली फाइंड आउट एनी प्लेसेस, वी कैन गो एनी वेयर। ओके, देन हाउ टू लोकेशन या वी कैन सी इजीली लोकेट कैन बी नो, मतलब लोकेशन कैन बी नो, इजीली हम लोग लोकेशंस के बारे में जान सकते हैं। जैसे अगर हम आपको अगर कहीं जाना है या मान लीजिए सपोज दैट आउट ऑफ इंडिया जाना है या फिर आप मान लीजिए आपको पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, अगर आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट अगर मालूम है तो ईजिली आप उस प्लेसेस पर पहुँच सकते हैं। ओके, आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी अगर आप मतलब आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट अगर पता है उसका, तो वो क्या है ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट से ही एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चलती है कि ये कितनी डिग्री नॉर्थ और कितनी डिग्री साउथ में एग्जिस्ट करता है ये प्लेस, इजंट इट? तो दिस इज़ द इमेजनरी लाइन्स। और ये जो लाइन है इनकी वी विल स्टडी इन ए डिटेल्स अबाउट द लॉन्गिट्यूड एंड अबाउट द लैटिट्यूड। ओके, तो these are the two lines, longitude line and latitude line. These are the lines are horizontal or vertical.
तो टू टाइप्स ऑफ लाइन्स आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इजंट इट? तो दीज आर द टू लाइन्स. तो नाउ वी विल डिस्कस in a latitude lines. The horizontal imaginary lines drawn on the earth surface are called the latitude lines. It means जो horizontal lines हैं, horizontal मतलब आप देख सकते हैं आड़ी lines जो होती हैं ग्लोब पे, तो उन लाइंस को हॉरिजेंटल लाइंस कहा जाता है. इट मीन्स वो इमेजिनरी लाइन हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, उनको लैटिट्यूड लाइंस भी कहा जाता है. ओके. इफ़ एनी पॉइंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, then the lines becomes latitude of the points as far as the angle of the center is angle the equator. The total number of latitude are 181. It means जो आप देखेंगे जो latitude lines हैं, आप इक्वेटर मतलब आप एक पॉइंट पर एक सर्कल खींचेंगे, उस पॉइंट से ही आप एंगल बनाएंगे. एंगल 1 इट मीन्स 1 डिग्री लैटिट्यूड है वो, यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड अगर आप बनाएंगे या 1 डिग्री बनाएंगे, 10 डिग्री बनाएंगे, 20, तो उस पॉइंट से आप उस सर्कल मतलब आप वो रखिए और उससे आप मेज़र करिए, वहाँ से 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, उस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन आप लैटिट्यूड लाइन्स खींच सकते हैं. ओके. एक प्रोसेस होती है. आपको मैं आप जब मतलब यहाँ आओगे स्कूल में, जब भी स्कूल खुलेंगे आप लोगों के आओगे, तो मैं आपको एक मतलब सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग मतलब लॉन्गिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड लाइंस, क्योंकि ऐसे ही नहीं हम लोग आँख बंद करके पूरा कुछ भी खींच देंगे कि टोटल इतनी होती हैं. कोई भी कह सकता है 181 भी हो सकते हैं, कोई कह सकता है 360 हो जाए, कोई भी कह सकता है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो लैटिट्यूड लाइन्स हैं वो मतलब 150 भी तो हो सकती हैं. बट ऐसा क्यों? देन वी विल सी. अपन देखेंगे इन चीज़ों को कि किस तरीके से 181 ही लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं. क्यों 181 ही लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं? क्योंकि जब आप देखेंगे कि एक सर्कल होता है वो 181, नॉट वी कैन से दैट 180 डिग्री का होता है. यू नो, हाफ सर्कल जो होता है 180 डिग्री का होता है. अगर पूरा सर्कल 360 का होता है, अगर पूरा आप कवर करेंगे तो जो है सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 का, और हाफ सर्कल 180 का. तो वैसे ही इन लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस को जब हम आप मतलब मैप पर ड्रॉप करेंगे तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ड्रॉप किया जाता है. ओके. बस आप इतना जानिए कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, उनको हॉरिजॉन्टल लाइंस कहा जाता है. और ये टोटल लाइंस कितनी है? 181 लैटिट्यूड लाइंस हैं, इजंट इट? और जो एक लैटिट्यूड लाइन से दूसरी लैटिट्यूड लाइंस मतलब 2 लैटिट्यूड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लैटिट्यूड्स मतलब 2 लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है, एक्चुअल डिस्टेंस, वो है 111 किलोमीटर ऑन अराउंड. इट मीन्स जो 111 किलोमीटर एक मतलब 2 लैटिट्यूड जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस है. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूडनल लाइन्स. द ईस्ट वेस्ट सर्कल connecting the places found on the earth in the north and south hemisphere at the equal distance from the equator are called the latitude lines. It means जो latitude lines होती हैं, देखिए इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है सर्कल एंड कॉर्नर्स. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 0 डिग्री आप देख रहे हैं तो वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है. तो उन्होंने जिस तरीके से हम एक एंगल बनाते हैं 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो एंगल दिख रहा है ना आपको जब बनाते हैं, तो 90 डिग्री वो है 90 लैटिट्यूड, 90 डिग्री लैटिट्यूड. और 60 का एंगल बनाएंगे तो वो है 60 डिग्री लैटिट्यूड. 50 का है तो वो 50 डिग्री लैटिट्यूड. अगर 40 का बनाएंगे तो 40 डिग्री लैटिट्यूड. तो ऐसे ही 90 से लेकर के 0 तक ये टोटल कितनी लैटिट्यूड्स हैं? टोटल यहाँ तक इस बॉक्स में जो आप देख रहे हैं जो 90 से लेकर 0 तक, इसके बीच में कितनी लैटिट्यूड्स होंगी? 90 लैटिट्यूड्स. अगर हम इसके जस्ट अपोजिट की अगर बात करें तो उधर भी कितनी होंगी? 90. और 90 टोटल कितना हुआ? 180. गॉट इट, इजंट इट? तो इस तरीके से मतलब लैटिट्यूड लाइंस को मतलब खींचा जाता है. ओके. तो दीज आर द लैटिट्यूडनल लाइन. नेक्स्ट वन इज, और ये लाइंस जो होती हैं वो जनरली क्या है, इसको जो लैटिट्यूड लाइन है वो इसको जो ग्लोब होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर. और जो लाइंस होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट लाइंस जो हैं खींची जाती हैं. ओके. ड्रॉप की जाती हैं ईस्ट टू वेस्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूड लाइन. तो विच लाइन्स आर लॉन्गिट्यूड? नाउ वी विल डिस्कस. The vertical imaginary lines drawn on the surface on the earth are called longitude line. It means जो horizontal line थी वो थी latitude lines, और vertical lines जो है imaginary vertical lines जो कि अर्थ के सरफेस पर ड्रॉप की जाती हैं, उन लाइंस को कहा जाता है longitude lines, isn't it? The longitude meets earth other at the poles. These lines come close to each others while the going towards poles. There are total 360 longitude along with the 0 degree longitude
एंड 180 लॉन्गिट्यूड आर इम्पोर्टेंट। इट मीन्स आप देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो एक साइड अगर देखें तो 180 लॉन्गिट्यूड और दूसरी साइड देखेंगे तो 180 लॉन्गिट्यूड, टोटल लॉन्गिट्यूड जो है 180 प्लस 180। इट मीन्स आप 90 डिग्री देख रहे हैं, अगर हम नीचे तक इसको पूरा बनाए तो 180 का होगा और 180 इधर और 180 इधर। इट मीन्स 180 ईस्ट साइड और 180 वेस्ट साइड। तो अगर इस तरीके से हम लोग अगर ड्रॉप करते हैं तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होगा। तो इस तरीके से हम जो लॉन्गिट्यूड होती हैं उनको ड्रॉप किया जाता है। गॉट इट। तो टोटल इसीलिए 360 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं और ये जो है लाइंस जो होती हैं वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल खींची जाती हैं। इट मीन्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बात एक ही है। आया समझ में? लाइन सर्कल्स, द नॉर्थ साउथ स्टडीज लाइन कनेक्टिंग द इमेजिनरी सरफेस ऑफ द ओरिजिनल लाइन्स टू अर्थ एक्सिस एट द सेम एंगुलर डिस्टेंस along the earth surface is called the line circular semicircles। इट मीन्स आप देखेंगे कि सर्कल मतलब होता है पूरा और सेमी सर्कल मतलब आधा, एक तरीके से। तो बीच में जब अगर लाइन खींच देते हैं तो सर्कल का आधा पार्ट सेमी सर्कल का आ जाता है। यू नो वेरी वेल दैट। तो आप देख सकते हैं वेस्ट लॉन्गिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड इजीली यू कैन, अगर हम देखें तो एक तरफ नॉर्थ पोल है एक तरफ साउथ पोल है। यू कैन सी द डायग्राम पिक्चर्स लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक ऑनियन होता है, ओके, तो आप देखिए कि मतलब ऑनियन या फिर मतलब बॉल है जो भी है, तो आप ऊपर आप देख सकते हैं वो नॉर्थ पोल शो कर रहा है, नीचे वो साउथ पोल शो कर रहा है। तो किस तरीके से मतलब लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड और किस तरीके से वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं बनाई गई हैं। ओके, ड्रॉ ए सर्कल इन योर नोटबुक showing the 23.5 north and south latitude and write their names along with the also show the 0 degree latitude and it's the same। it means जो आप you will be draw the diagram in your copy। okay, तो in your fair copy it is a homework and find out this is very simple for homework। you just find out and write down in your copy। आप देखिए एक सर्कल बनाइए, उस सर्कल में 23.5 आप देख सकते हैं कि मैन लैटिट्यूड्स। इट मीन्स आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो मैन लैटिट्यूड से इट मीन्स 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ लैटिट्यूड। तो ये लाइंस के नाम आपको मेंशन करना है और 0 डिग्री जो है उस लाइंस का भी आपको नाम मेंशन कर रहा है, जबकि आपके बुक में दिया हुआ है। यू कैन सी इजीली। notice that there is a horizontal lines drawing in the center of the earth surface। it is the equator। the equator divide earth into the two equal parts। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो कहीं ना कहीं क्या है, इक्वेटर लाइन है, उसका नाम इक्वेटर बोला जाता है। और जो इक्वेटर लाइन है वो अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर। ओके, द पोर्शंस अबव इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द पोर्शंस टुवर्ड्स द साउथर्न ऑफ द इक्वेटर। ओके, तो these are the southern and northern, isn't it? next one is I have told you about the southern and northern easily clear। so next one is you just see the diagram and easily find out। okay, next one is does the latitude it is north are called the northern latitude and those towards down south are called the southern latitude। मतलब साउथ पार्ट में जो लैटिट्यूड्स हैं उनको साउथर्न लैटिट्यूड्स कहा जाएगा और जो नॉर्थ पार्ट में नॉर्थ पार्ट में जो लैटिट्यूड्स हैं उनको क्या कहा जाएगा, नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ओके, इजंट इट? 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 23.5 लैटिट्यूड है नॉर्थ में उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो साउथ में 23.5 डिग्री लैटिट्यूड उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इजंट इट? ओके, नाउ similarly 65.5 latitude in the north of the equator is called the between the tropic of cancer in the northern pole to tropic of capricorn is the southern of equator is called the solstice। जो इसको क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड नॉर्थ पोल, जो एरिया है नॉर्थ पोल और जो नॉर्थ पोल आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर आर्कटिक सर्कल लिखा हुआ है जैसे उसके ऊपर है आपका क्या, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, बीच का जो एरिया है, सेम कंडीशन साउथ में आप आइए
तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और साउथ पोल के बीच में जो एरिया है उसको कहा जाता है सोलेस्टिस। ओके, therefore a circle between these are called the solstice. It takes 6 months of the speed of the sun. Earth is titled there at the corner at 23.5 does the sun rays fall the almost straight between the tropic of cancer and tropic of capricorn. तो ये क्या है ना, जब अर्थ रोटेट करता है आप देखेंगे कि सीजन्स किस तरीके से होते हैं। मैंने आपको बताया कि रेवोल्यूशन की वजह से रीजन्स की वजह से सीजन्स होते हैं और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है। ओके, तो अगर आप जब मतलब आप देखिए कि ये जब मतलब जो है 6 मंथ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 6 मंथ्स समर टाइमिंग होता है और 6 मंथ ही कहीं ना कहीं क्या होता है, विंटर टाइमिंग होता है। जब सन की सनलाइटें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, समर टाइम होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अपोजिट डायरेक्शन में तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक मतलब वहाँ पे विंटर सीजन होता है। और अगर सन की सनलाइट्स हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ती हैं तो वहाँ पे गर्मी तेज़ होगी, इट मीन्स वहाँ पे समर टाइमिंग होगा। और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे उस टाइम पे वहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन होगा, इट मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो इजंट इट, तो दिस इज द सोलेस्टिस, इट मीन्स इसको 6 मंथ्स का सोलेस्टिस स्पीड्स कहा जाता है जो सन की स्पीड्स होती है। ओके, तो इन 23.5 एंड 23 इज अ रीड एज अ डिग्री एंड 0.5 इज अ रीड एज अ टाइम, इट मीन्स मिनट्स। जो 23 है वो क्या है, डिग्री है, और जो 0.5 जो दिया हुआ है इट मीन्स 23.5 दिया है तो वो 23 क्या है, डिग्री है, और 5 वो है वो मिनट है। ओके, नेक्स्ट वन यू कैन सी इजीली मेंशन इन द diagram. It's a very nice diagram, you can make in the copy. Okay, try it, it is very simple and easy and remember it. आपको याद होना चाहिए कि इक्वेटर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, एंड आर्कटिक सर्कल, वेयर इज द आर्कटिक सर्कल, वेयर इज द अंटार्कटिक सर्कल, वेयर इज द नॉर्थ पोल, वेयर इज द साउथ पोल. Okay, then 23.5 degree latitude, which is the name of this line, what is the name of this line, and 23.5 degree south, what is the name of this line. तो you just remember it. Okay, आपको बिल्कुल एकदम से याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए कि ये डिग्री 65.5 साउथ लैटिट्यूड है, उसको बोला जाता है अंटार्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, उसको बोला जाता है अंटार्कटिक सर्कल, सॉरी आर्कटिक सर्कल. ओके, तो डोंट फॉरगेट इट, इजंट इट. और जो जीरो जो दिख रहा है आपको 90, उसको 90 लैटिट्यूड इट मीन नॉर्थ पोल कहा जाता है, नॉर्थ पोल. और आपको साउथ में जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिख रहा है उसको साउथ पोल कहा जाता है. ओके, साउथ पोल इट मीन 90 डिग्री. ओके, इजंट इट. तो दीज आर द सन, इट मीन्स जो सन है आप देख रहे हैं कि रेज ऑफ द सन किस तरीके से सन की सन रेज पड़ रही हैं उस पर, तो ये बताने की कोशिश की गई है. ओके, नाउ these are the remaining portion, GPS global positioning system, what this is the full form of GPS. Okay, isn't it? So now we will discuss about the activity. Draw the 23.5 north latitude, similarly draw the 23.5 south latitude. Now with the help of the globes find out the both these latitude passing through which countries, write in your notebook. तो दिस इज़ अ होमवर्क एंड दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर यू. व्हेन यू आप सबसे पहले क्या करिए कि आप एक ये बोले मतलब आप सबसे पहले कोशिश करिए कि एक एटलस परचेस कर लीजिए, क्योंकि आप अगर एटलस परचेस करते तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि उससे आपको इन फ्यूचर आप 10 तक आपको उसी की नीड रहेगी, क्योंकि एटलस में रिवर्स, माउंटेन्स, कौन सा माउंटेन कहाँ है, कौन सा रिवर कहाँ है, कौन सा लेक कहाँ है, कौन सी कंट्री कहाँ है, क्योंकि आपको 2 मैप्स याद होने चाहिए ऑलवेज, एक मैप इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप. इंडिया के मैप में आपको लर्न होना चाहिए कि हाउ मैनी स्टेट्स, एंड रिमेंबर एंड लर्न नेम ऑफ द स्टेट्स एंड कैपिटल. ओके, कौन सा मतलब रिवर है, मेजर रिवर्स को पता होना चाहिए आपको कि मेजर रिवर्स कहाँ कहाँ से फ्लो होके जाती हैं, एंड लेक्स, पॉन्ड्स या जो डैम्स हैं या मल्टीपर्पज़ जो डैम्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए. नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं, माउंटेन्स कौन कौन से कहाँ पे हैं, रेंजेस कौन कौन सी कहाँ पे हैं, हाईएस्ट पिक जो मेजर हाईएस्ट पिक है वो, तो आप जो है एक मेजर चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, पता होना चाहिए. ओके, तो ये तो एक इंडिया का मैप था. आप वर्ल्ड का मैप भी देखेंगे तो वर्ल्ड के मैप में नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द
कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो आपको एक पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, कौन सा कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। ओके, अगर आपको मालूम नहीं है, अगर आपको बोला जाए कि ब्राज़ील कहाँ है या फाइंड आउट द ब्राज़ील कंट्री, तो आपको पता ही नहीं है कि ब्राज़ील किस कॉन्टिनेंट में आता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट कंट्री से बड़ा होता है। एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं। ओके, तो आपको जब कॉन्टिनेंट पता होगा कि हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स, आई विल टोल्ड यू देयर आर 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट वन इज आई विल टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट, जनरल थिंग आई हैव टोल्ड यू 7 continents. First one is Asia continent, this is the largest continent in the world. Okay, second one is Africa continent, this is the second largest. Third one is North America, fourth one is South America, fifth one is Antarctica, sixth one is Europe और seventh one is Australia. तो Australia it is the smallest continent in the world, the largest continent in the world Asia. Okay, so don't forget it. Now we will discuss about sorry, I have told you about the oceans. तो देर आर 5 ओशियंस। फर्स्ट वन इज़ पैसिफिक ओशन, ये जो है वर्ल्ड का 40% वाटर यानी कि वाटर बॉडीज़ कवर करता है, मतलब पानी को कवर किए हुए, इतना बड़ा है वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन। ओके, सेकंड वन इज़ इंडियन ओशन, थर्ड वन इज़ अटलांटिक ओशन, फिफ्थ वन इज़ फोर्थ वन इज़ आर्कटिक सॉरी, first one is Pacific Ocean, second one is Indian Ocean, third one is Antarctic Ocean, fourth one is Atlantic Ocean, fifth one is Arctic Ocean। तो सबसे बड़ा आर्कटिक ओशन, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, और विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, आर्कटिक ओशन। ओके, तो दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स, यू रिमेंबर इट, डोंट फॉरगेट इट, इजंट इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपने सुना होगा मोबाइल्स में, या जो भी होता है आपके मोबाइल्स में भी अवेलेबल है जीपीएस। आप बोलते हैं कि ट्रैक कर लीजिए जीपीएस के थ्रू, तो मतलब इट मीन्स लोकेशंस के बारे में बात हो रही है। तो नाउ लेट मी सी, विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वी कम टू नो द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशंस ऑफ एनी प्लेसेस थ्रू द मोबाइल फोन्स एंड द ग्लोबल अर्थ। इट मीन्स अर्थ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल की हेल्प से किसी भी प्लेस के बारे में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से पता लगाया जा सकता है कि प्लेसेस कहाँ पे। ओके, तो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ द एनी प्लेसेस मे बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ मोबाइल्स विच हैव इंटरनेट। एसेस टुडे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैन ईजीली बी अंडरस्टूड विद दिस। इट मीन्स लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट आपको बता देगा मोबाइल में जहाँ पे वो प्लेस होगी, और ये बताएगा आपको, उसके लिए आपको मोबाइल और मोबाइल के अंदर इंटरनेट होना चाहिए, और मोबाइल के अंदर एक जीपीएस होना चाहिए। जीपीएस से आपको मतलब ट्रैक करने से आपको किसी भी पर्टिकुलर किसी भी जगह के बारे में पता चल जाता है कि इसकी लोकेशन, इट मीन्स ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे ये, मतलब तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब जीपीएस के थ्रू पता चलती हैं। ओके, तो हर एक मोबाइल्स में ये होता है जीपीएस, क्योंकि आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी डेंजरस टेक्नोलॉजी है, और जनरली ये जो है क्राइम्स हो जाते हैं, तो क्राइम्स को लेकर के जो अपनी पुलिस एजेंसीज़ हैं या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, तो वो क्राइम इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं रिलेटेड टू द मीडिया के थ्रू, तो उनको पता करने के लिए, उनकी पोजीशन पता करने के लिए, उनकी लोकेशन पता करने के लिए जीपीएस की हेल्प भी लेते हैं। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ जीपीएस एंड इंटरनेट और मोबाइल। ओके, तो दीज आर द जीपीएस, इजंट इट। नाउ दीज आर द रिमेनिंग मेजर लैटिट्यूड्स, कौन कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन ट्रॉपिक्स के बारे में, जोन्स के बारे में बात करेंगे, दीज आर द 3 जोन्स। ओके, रोटेशन रेवोल्यूशन क्या होता है, डे एंड नाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे, एंड वी विल डिस्कस द लास्ट वन इज लॉन्ग शॉर्ट डे एंड नाइट शॉर्ट डे। ओके, तो दीज आर द मेन थिंग्स वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।